हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं देखो सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली दिस इज ए ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि द रीज़न फॉर दिस डिजीज इज प्रेजेंट ओवर द ऑटोजोम। तो इसे हम लोग ART भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, देखो कॉज्ड बाय ए म्यूटेंट रेसेसिव एलील ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन। कहाँ पे म्यूटेशन होगा? क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। ओके, जिसके कारण से ये बीमारी दिखने को मिलता है। ये बीमारी रेसेसिव कंडीशन में है। तो रेसेसिव अर्थात होता है कि मदर और फादर दोनों को ही ये बीमारी का डायरेक्ट पेशेंट नहीं हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बोथ द मदर एंड द फादर आर कैरियर्स। ओके, मदर और फादर दोनों ही कैरियर है लेकिन पेशेंट नहीं है, ये केस हो सकता है। इसीलिए इसे रेसेसिव गोत्र में रखा गया है। नाउ सी, ये कैसे होता है? देखो, substitution of glutamic acid GLU by valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin। तो देखिए ये वाला पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? देखो, जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है इसमें दो चेन होता है, एक अल्फ़ा बीटा, और दोनों का ही दो दो करके। तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा 2 और बीटा 2। ठीक है, तो ये जो बीटा चेन है, ये बीटा चेन का 6th पोजीशन में एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसका 6th पोजीशन में। तो इसके कारण से बनता है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया। ओके, यहाँ तक देखिए। नाउ सी, तो इसके कारण से नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये स्टेप नंबर 3, द डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन बिकम्स पॉलीमराइज्ड एंड फॉर्म्स सिकल सेल स्ट्रक्चर। तो जो हेमोग्लोबिन है, ये म्यूटेशन के कारण से ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और ये हेमोग्लोबिन थोड़ा सिकल के आकार ले लेता है। तो ये क्या क्यों सिकल का आकार ले लेता है? क्योंकि जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आ जाता है तो इस तरह का जो जहाँ पे म्यूटेशन हुआ है उस तरह का हेमोग्लोबिन सिकल सेप्ट हो जाएगा और ये बीमारी रेलिवेंट हो जाएगा, दिखने में आ जाएगा। ठीक है, ये एक जीन है जो हेमोग्लोबिन को जो कोड करता है, उसका दो एलील फॉर्म्स है, एक बोलते हैं HbA, एक बोलते हैं HbS। HbA दिस इज योर नॉर्मल केस एंड HbS दिस इज योर सिकल सेल केस। तो जिनमें HbS दो HbS जीन मिल जाएगा, वो आदमी ये हो जाएगा तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट। तो HbS एक्चुअली वो जीन है जो सिकल सेल एनीमिया को करवाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीन HbS। ठीक है, ये इसका जीन है। देखो मैंने लिख भी दिया है HbS पर्सन सफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया एंड HbA ये दोनों क्या है कि दो अलग अलग तरह का जीन है, लेकिन ये तो रेसेसिव है। तो क्या होगा कि ये कैरियर हो जाएगा। दिस पर्सन विल बी द कैरियर फॉर द जीन्स बट नॉट पेशेंट। ठीक है, ये लोग पेशेंट नहीं है। यहाँ तक देखिए।